तो अब शुरू हो रहा है उम्रा वीजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने हज 2025 के सफल समापन के ठीक एक दिन बाद यानी मंगलवार 10 जून 2025 से उम्रा वीजा जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। ये निर्णय उस समय आया जब हाल ही में संपन्न हज यात्रा में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों से आए लगभग 1.6 मिलियन मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने मक्का में इबादत की। उम्रा वीजा की बहाली से अब दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को एक बार फिर इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना की यात्रा का अवसर मिलेगा। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उम्रा का नया सत्र हज समाप्त होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब विदेशी तीर्थयात्रियों के नए जत्थे उम्रा के लिए सऊदी अरब आ सकेंगे। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्रा के लिए वीजा प्रक्रिया आधिकारिक रूप से 10 जून से आरंभ हो रही है और ये सत्र पूरे साल जारी रहेगा जब तक कि हज का अगला चक्र न आ जाए। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में सऊदी सरकार ने अवैध और अनाधिकृत हज यात्राओं पर नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए एक अस्थायी कदम उठाया था। इसके तहत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को जैसे 14 देशों के लिए आपातकालिक वीजा यानी कि उम्रा वीजा, पारिवारिक, व्यावसायिक यात्रा की वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से हज के दौरान भीड़ से बचने और तीर्थयात्रियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए लगाया गया था। ये प्रतिबंध अब समाप्त हो चुका है, जिससे संबंधित देशों के नागरिक अब उम्रा वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हज और उम्रा मंत्रालय के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार उम्रा सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने सेवा समझौते को 27 मई 2025 तक अंतिम रूप दे दें ताकि तीर्थयात्रियों को बिना किसी बाधा के वीजा और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उम्रा एक धार्मिक यात्रा है जो मक्का और मदीना की पवित्र जियारत के रूप में जानी जाती है। हालांकि यह हज की तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन लाखों मुसलमान इसे हर साल करते हैं। हज और उम्रा दोनों के लिए अलग अलग वीजा प्रणाली है। हज एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार तय तारीखों पर होती है, जबकि उम्रा साल भर किया जा सकने वाला त्योहार है। जबकि उम्रा साल भर किया जा सकता है सिवाय हज के कुछ विशेष दिनों को छोड़कर। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सऊदी अरब फिर से तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है और उम्रा यात्रा करने वालों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है। अब 55 किलो तक सामान ला सकेंगे हाजी। बिल्कुल सही सुना आपने। सऊदी अरब में हज के तमाम अरकान यानी धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अब भारतीय हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल प्रदेश से 13,685 हज यात्री सऊदी अरब रवाना हुए थे, जिनमें से 7,278 पुरुष थे और 6,407 महिलाएं शामिल थीं। अब जब सभी तीर्थयात्रियों ने मक्का और मदीना में हज की सभी विधियां पूरी कर ली हैं, तो ये सभी हाजी कहलाने के अधिकारी बन गए हैं। हाजियों की वतन वापसी बृहस्पतिवार यानी 12 जून 2025 से शुरू हो रही है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस बार कुल 5,522 हज यात्री मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए थे। अब यही हवाई अड्डा फिर से उन्हें हर्षोल्लास के साथ वापस अपने देश में स्वागत करने जा रहा है। राज्य हज कमेटी के सचिव आरपी सिंह ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब से लखनऊ लौटने वाली पहली फ्लाइट का समय बदल दिया गया है। पहले यह उड़ान शाम 7:35 पर आने वाली थी, लेकिन अब यह रात 12:25 पर पहुंचेगी। वहीं दूसरी उड़ान सुबह 5:45 पर राजधानी के हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। सऊदी से लौटने वाली हाजियों के लिए सबसे राहत भरी बात यह है कि उन्हें कुल 55 किलोग्राम सामान
सामान अपने साथ लाने की अनुमति दी गई है। इनमें 2 चेक इन बैग होंगे, जिसमें से एक का वजन 22 किलोग्राम और दूसरे का वजन 23 किलोग्राम होगा। इसके अलावा एक 10 किलोग्राम का कैबिन बैग भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा उन हाजियों के लिए बेहद अहम है जो अपने साथ खजूर, आबे जमजम, इत्र, धार्मिक वस्तुएं और तोहफे लाना चाहते हैं। सऊदी अरब में हज की समाप्ति के बाद अब सभी तीर्थयात्रियों की वापसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। राज्य हज समिति, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम विभाग और हेल्थ डेस्क जैसी तमाम एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि हाजियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजधानी के हज हाउस में भी स्वागत कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए गए हैं, जहां लौटने वाले हाजियों का चिकित्सा परीक्षण भी लिया जाएगा। हाजियों के स्वागत के लिए परिजन, प्रशासनिक अधिकारी, हज समिति के सदस्य और स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तरह से तैयार है। ये पल हर हाजी और उनके परिवार के लिए एक विशेष गौरव और संतोष का होता है जब वे धार्मिक कर्तव्यों को निभाकर वतन लौटते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।